Today we will discuss about the mole concept. In this topic, we will solve different types of sums that based on mole concept. It means यदि आपको मोल निकालना हो, मास निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो, ये सब चीज जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। बात आई समझ में? फर्स्ट विल नो अबाउट द व्हाट इज मोल। व्हाट इज मोल? यदि आप मोल कहते हैं इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहते हैं? वन मोल इक्वल टू वन मोल क्या कहता है? वन मोल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ये 6.022 into 10 to the power 23 यस ना, इसके बराबर है। यहाँ पर यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। जिस तरह से आप मार्केट में बनाना खरीदोगे, BANANA बनाना, इट इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन ए डजन। किसे बेचा जाता है? ये डजन में। 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस। एक डजन का मतलब 12 पीस। इसमें सबका अपना एक क्वांटिटी फिक्स किया गया है। जैसे आप सेंचुरी पेपर लाते हैं, उसमें 1 रीम होता है। कितना होता है? 1 रीम। ये हो गया। फिर आगे बढ़िएगा आप, 1 डजन हो गया, और क्या क्या बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी, जैसे 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ये होता है, ये ना होता है जी। ये क्या है? मेजरमेंट का एक प्रोसेस है। बट जब आपको कोई स्मॉल क्वांटिटी लेना होगा इन ए लैब, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो उसको समझ लीजिए कि जब आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एलिमेंट का, कंपाउंड का, तो इस सब को एक पार्टिकुलर वे होना चाहिए, वजन होना चाहिए। तो उस वजन को करने के लिए काम क्या आया है? मोल कॉन्सेप्ट। यदि एक साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ स्टोर रूम से, कहाँ से? स्टोर रूम से 1 मोल, क्या चीज? 1 मोल सोडियम चाहे ऑक्सीजन लेके आओ। कितना? ऑक्सीजन लेके आओ। उसको पढ़ाया जाता है, अच्छा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23। By this concept he goes, कहाँ चला गया? ये स्टोर रूम में गया and start counting the particles of oxygen। कितने देर में लगेगा मालूम है? सारा जीवन लग जाएगा उसको। कितना लग जाएगा? सारा जीवन। फिर भी वो उस चीज को काउंट नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक सिंपल मेथड आया साइंटिस्टों के द्वारा। क्या है? देखिए, जब भी आपको 1 मोल का मतलब क्या बताया उन्होंने, यदि पार्टिकल्स में बोलते हैं आप 1 मोल इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो आपको मालूम क्या है? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये मालूम है, यूनिट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे 2 डिफिनेशन हमको पता चल गया। एवोगाड्रो नंबर क्या है? दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 मोल इक्वल टू इतना इतना पार्टिकल्स, इतना यूनिट इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर है ये चीज? यस सर। 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होंगे? ये। और एवोगाड्रो नंबर किससे चाहिए? इसी को भी एवोगाड्रो नंबर ही कहते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज आना जरूरी है। एक, एटॉमिक मास जानना। एटॉमिक मास
की जानकारी जरूरी है। दूसरी मॉलिक्यूलर मास का भी जानकारी जरूरी है। तीसरा एवोगाड्रो नंबर, जो कि आप जानते हैं। बस यदि आप इतना चीज जानते हैं तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जैसे स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, हियर मोल इक्वल टू क्या है ये गिवन मास बाय मोलर मास। इस तरह के कुछ फॉर्मूले आते हैं जो आपको यूज करना पड़ेगा, बट मेरे कॉन्सेप्ट से चलिएगा तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो चीज बोले हैं वो जानना जरूरी है। और एक चीज जानिए, क्या जानना जरूरी है इसमें? और चीज इन चीज को समझ गए क्या क्या जानना जरूरी है जी? मान के चलिए हमको ऑक्सीजन का ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, कोई बताएगा हमको? ये हम सिंपल वो लिखे हैं, ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? ऑक्सीजन का एक एटम है ना। और O2 को बोलेंगे तो ये क्या है? इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या है, मॉलिक्यूल से है। तो इसका जो मास निकलेगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये क्या निकलेगा? एटॉमिक मास। और ये इसका क्या निकलेगा? ये मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। बात समझ में आया? अब बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? एक तरीका बता दिए थे आपको, याद है? यदि 10 से नीचे, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। एटॉमिक नंबर किसको किसको याद है? एटॉमिक नंबर किसको किसको याद है? एक में हाइड्रोजन, दो में हीलियम, चार में लिथियम, चार में पोएम की तरह याद किए होगा। याद है तो आप आसानी से एटॉमिक मास को याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है कि नहीं? आपको बताए थे यदि 10 के नीचे कोई है तो जस्ट उसका आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। इसका हम लोग क्या कर देंगे 16। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16। यहाँ मॉलिक्यूलर मास है तो हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। कैसे निकालते हैं जो भी है उसको क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास प्लस गुना इनटू 2 ना, 2 है तो दोनों देंगे। कितना होता है एटॉमिक मास इसका 16 इंटू 2 32। इसका एटॉमिक मास कितना निकला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 32। चलिए तो एटॉमिक मास भी समझ गए और मॉलिक्यूलर मास भी समझ गए। इतना क्लियर है? चलिए क्लियर करते चलो, सब चीज का एक बार जरूरत पड़ने वाली है। अब आइए, ये जो आप जो नंबर देखते हो कितना 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, ये क्या है देखिए। ये एटम के लिए ये एटॉमिक मास के बराबर है। यस सर, इसके बराबर है, ये एटॉमिक मास के बराबर। एटम के लिए एटॉमिक मास के बराबर। मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इसके बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। कोई आयंस है, क्या है, कोई आयंस होता है ना जी? यस सर, चार्ज पार्टिकल्स का कोई, तो उसके बराबर भी ये है। यस, मेनली आपको ये एटम और मॉलिक्यूलर मास से कंपेयर करना है और कितने पार्टिकल्स होते हैं तो इतना होता है। बात समझ में आया? इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है 1 मोल में पाए जाने वाले पार्टिकल्स। मॉलिक्यूलर मास बराबर दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटॉमिक मास है तो इसके बराबर। क्लियर है ये? यदि कोई एटम है वो किसके बराबर होगा, इतने पार्टिकल्स के बराबर। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे H2O है, H2O, इट इज द 1 molecule of water। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, 1 molecules of water। भैया इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कि एटॉमिक मास निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, जल्दी निकाल के दिखाइए। हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 32। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ 18 ऑफ ऑक्सीजन। इसका हो जाएगा कितना, इसका होता है 2 ना होता है 2 प्लस 1 होता है। इसका एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, सिंपली 16 प्लस 2 बराबर 18 हो गया, मास निकाले बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए तो 18 बराबर कितने पार्टिकल्स, ध्यान दो ये, हाँ एक हम लोग बोलेंगे 18 ग्राम वाटर इक्वल टू कितना पार्टिकल, बात समझ में आया। आसानी से 18 ग्राम आसानी से वजन कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इतना पार्टिकल्स लाना जरूरी है, काम करना जरूरी नहीं है। ये हो गया। इसी तरह से यदि आपको बोलेंगे हम कार्बन, एक कार्बन है ना, तो कार्बन एटम है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एटम है तो सिंपल कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 या 12 है ना, 12 G इक्वल टू होगा कि नहीं, सिंपली होगा। तो कुल मिला के हमने जाना एटॉमिक मास हो, एटम हो तो एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर, इतना जान गए। और जस्ट हमको कंपेयर कर देना है बाय यूनिटरी मेथड, किसके द्वारा, यूनिटरी मेथड। एक दो सवाल बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। स्वामी बुक दिखाइए, चलिए एक दो सवाल बनाते हैं और इस ट्रिक को समझते हैं। चलिए पहला समझा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, सिंपल क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कितना मोल होगा, एक मोल बराबर सबको क्लियर है। yes, हमने कहीं लिख देते देखो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। कोई दिक्कत, अब हमको मोल निकालना है, किसमें कितना निकालना देखिए। फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, क्या दे दिया 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यू नो हीलियम, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस होता है, इसके बारे में हम बात किए हुए हैं। तो 50 ग्राम में कितना मोल होगा, 52 ग्राम में कितना मोल होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं मालूम है, एक मोल बराबर, हाँ इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा ना जी, यस सर, हाँ यस सर। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी, एक में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 2 में हीलियम आता है ना, यस सर, 4। भैया एक आप देखिए मोल निकालना है ना जी, यस सर। यूनिटरी मेथड में जो निकालना हो उसको कहाँ रखते हैं, राइट में, राइट में एक भाषा दिया रहता है। यूनिटरी मेथड का नियम है एक लाइन आपको दिया रहेगा। इसमें हम क्या देखे, देखो मोल इधर रख दिया, हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा 4 ग्राम बराबर 1 मोल, हमको मोले में निकालना है। यहाँ कितना पूछा है 52 ग्राम, इसीलिए 100 52 ग्राम में कितना मोल, वो ऐसे रहता है और इसको यहाँ नीचे और इसको ऊपर मल्टीप्लाई में देख ले, 13 4 जा हो गया ना, कितना मोल 13 मोल। देख लो ऐसा मैच करके, सबके बुक में भी होगा। अब देखिए मोल का एक और फॉर्मूला बताए, क्या बुक का फॉर्मूला ये स्मॉल n बराबर मोल, स्मॉल n इज डिनोटेड, 1 मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m क्या है, किसको डिनोट करता है, गिवन मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और कैपिटल M इज मोलर मास, मोलर मास क्या है ये, मोलर मास। और मोलर मास बराबर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर का मास, एटम है तो एटॉमिक मास। बात समझ में आया। मोलर मास क्या है, एटम हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, उसका मोलिकुलर मास चाहे एटॉमिक मास सीधे बराबर है। यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द हीलियम, हीलियम इज द एटम ओवर हियर ना, तो इसका क्या निकलेगा बताइए, गिवन मास कितना दिया हुआ है 52, इसका मोलर मास कितना निकलेगा, यही ना है मोलर मास, अरे चूंकि ये एलिमेंट है ना जी, इसका एटॉमिक के मास में लेंगे, मॉलिक्यूलर रहता तो मॉलिक्यूल का लेते। यहाँ पर क्या देंगे 4, देखो मोलर मास 4, गिवन मास 52, तो n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू 13, तो फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला भूलता है आदमी बहुत है, ये समझे। यस सर। हमको जब हम क्लास में थे तो हमको मतलब सर हमको भी बताए थे कि इस तरह से फॉर्मूला से होता है, तो उतना समझ में नहीं आया था। एक हमारे सर थे वो नेवी, अभी नेवी है अभी,
वो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताए ट्रिग्नोमेट्री मेथड जानते हो, इस तरह से तुम निकाल सकते हो। तो हमको अच्छा लगा, हम भी वही बताते हैं आपको। यदि फॉर्मूला से बनाना अच्छा लगता है फॉर्मूला से बनाइए, यदि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला से बनाओगे तो यू मस्ट हैव टू मेमोराइज ऑल दिस फॉर्मूला, बट इफ यू डोंट नो एनी फॉर्मूला देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड। इस मेथड को अपनाइए, आराम से निकल जाएगा। चलिए एक और सवाल बनाते हैं, इसको समझ में आया सबको? यस सर। चलिए इसको मिटा दो, एकदम यूनिटरी मेथड से ही चलेंगे। अब दिया हुआ है मोले निकालना है। अभी मोल हम निकाले किसमें? ग्राम था, और मोल यानी मास टू मोल किसमें गए हम लोग? मास से मोल में। अब हमको मिलेगा पार्टिकल्स, कोई बात नहीं, पार्टिकल्स तो उसी के बराबर होता है। यस सर। कितने पार्टिकल्स की बात कर रहा है? हीलियम का है ये भी, तो 12.044 कितना बोला? 12.044 क्या है भाई? इनटू 10⁻23 क्या है? नंबर ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ हीलियम। अच्छा आइटम है फाइंडिंग मोल फ्रॉम द इसके पार्टिकल्स से, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं एक मोल इसको यहाँ लिखे था ना जी? यस सर। एक मोल इक्वल टू कितना पार्टिकल? 6.02×10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स जानते हैं। अब हमको पूछा इतना, बताइए निकालना आसान है कि नहीं? यस सर। किसको किसको नहीं निकलेगा ये जल्दी बोलिए। और निकलना आसान है, 1 मोल बराबर इतना। आपसे कितना पूछा? 2 मोल। हाँ? एक मिनट देखिए, इतना पार्टिकल्स है, इतना नंबर में कितना मोल होगा आपसे ये पूछा है। यस सर। 2 मोल। कितना मोल होगा नहीं ना? तो पहले इसका एक लाइन तो बनाओ कम से कम। आप हम लोग क्या जानते हैं? इतना बराबर 1 मोल, उल्टाओ ना जी, यस सर। हमेशा सीधे जाओगे। इतना बराबर 1 मोल, इतना बराबर कितना कर दे? रिलेशन बन गया मेरा। देखिए 6.022 into 10⁻23 इक्वल टू 1 मोल है कि नहीं? सो कितना दे दिया हमको? 12.044 into 10⁻23 बराबर 1 ऐसे रह जाएगा। वही कॉन्सेप्ट बच्चा वाला, इसको नीचे रखो, इसको ऊपर कर दीजिए गुना में। अब देखिए पावर वाला परेशान करे ना, पावर को पहले हटा दो, पावर को पहले हटा दो। अब इसको जब कीजिएगा तो आ जाएगा 2। देखिए क्या निकालना था? मोले में निकालना था। 2 मोल आंसर आपके सामने में है कि नहीं? आप लोग अब इसको फॉर्मूला से करेंगे तो क्या सा फॉर्मूला होगा? मोल बराबर स्मॉल एन है कि नहीं? इसका फॉर्मूला आएगा कैपिटल एन बाय एवोगाड्रो नंबर। तो क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एन देखिए ये जो देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और ये बराबर गिवन नंबर, गिवन पार्टिकल्स की संख्या जो भी होता है उसको बोलते हैं। बात समझ में आया? यस सर। कैपिटल एन किससे डिनोट करता है? गिवन पार्टिकल्स। गिवन पार्टिकल्स कितना था मेरा? इतना था। यस सर। और ये एवोगाड्रो नंबर कितना है? जानते हैं ये एवोगाड्रो नंबर है। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। फॉर्मूला पे बैठा क्या बना सकते हैं? अगर यू कैन सॉल्व बाय दिस वे, अगर यू कैन सॉल्व दिस वे। इसमें क्या है कि फॉर्मूला याद है तो इजी है, फॉर्मूला भूल गए, स्मॉल एन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कैपिटल एन क्या है, तो आप इसका मेथड यूज कीजिए। बात समझ में आया? ये तो था मोल निकालो, टाइम है क्या देखो तो? हो गया। बेल बनने वाली है क्या? कल हम फिर मास निकालना सीखेंगे। इसी तरह से तुम लोग रिवीजन कर लो।